ब्रह्मा जायते, नारायणाद् रुद्रो जायते, नारायणाद् इन्द्रो जायते, नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते, नारायणाद् द्वादशादित्याः, सर्वे रुद्रा सर्वे वसवः, सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः, शिवश्च नारायणः, शक्रश्च नारायणः, कालश्च नारायणः, दिशश्च नारायणः, विदिशश्च नारायणः, ऊर्ध्वञ्च नारायणः, अधश्च नारायणः, अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं, निष्कलंको निरञ्जनो निर्विकल्पो निराक्षातः, शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोग, जगत् जगति मत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। विविध विषय धर्म ग्राह्यमुग्धैक्षणानां, प्रणत भय विहन्त्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञा वैशाख वेदक्षुभित जलनिधे, वेदनाम्नोऽन्तरस्थम्। भूतान्यालोक्यमग्नान्यविगतजनन, ग्राहभोरे समुद्रे। कारुण्यादुद्धधारामृतमिदमुमरे, दुर्लभं भूतहेतुम्। यस्तं पूज्या विपूज्यं परमगुरुं, पादपातये नतोऽस्मि। यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहति मगमः, स्वान्तमोहान्धकारो। मज्जोन्मज्जस्य घोरे यतकृतपजनो, दन्वति त्रासनेमि। यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनय, प्राप्तिरग्राह्यमोघा। तत्पादौ पावनीयौ भवभयविजौ, सर्वभावै नमस्ते। यस्यान्तं नादिमध्य नाम गोत्रं न सूत्रं, नो जातिर्नैव वर्णा नहि भवति पुरुषो, न नपुंसो न च स्त्री। नाकारं नैवकारं नहि जनिमरणं, नास्ति पुण्यं न पापं। तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहज समरसं, सद्गुरुं तन्नमामि।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंतानंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्तुत महामहिमा मेरी अस्तित्व स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित अध्यात्म प्रेमियों, परमार्थ प्रेमियों, यहाँ के कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का, और हमारा विषय अध्यात्म, आत्मवादी इसको आश्रय तत्व कहते हैं, जो सर्वाधार हो, जो सर्वाधार हो, वही हमारा विषय है। बृहदारण्यक की श्रुति कहती है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य। आत्मा को जो है देखना चाहिए, आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए और आत्मा का निश्चय करना चाहिए। तो आत्मा है कैसा, इस महिमा को सुनकर के जिज्ञासु को जिज्ञासा होती है कि जिसके बारे में श्रुति कहती है कि देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, वो है कैसा, जिज्ञासा होती है उसको। तो जिज्ञासा कब होती है, किसको होती है, पहले इस पर प्रकाश डाल लें, उसके बाद फिर जो है आत्मा पर चर्चा करेंगे। अध्यास अभिमान नाश के बाद जब तक अध्यास है तब तक जिज्ञासा नहीं होती। तमाम मान्यता रहित होने के बाद फिर जो है जिज्ञासा होती है। तो सूत्रकार कहते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान व्यास कहते हैं वेदांत दर्शन का पहला सूत्र, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहाँ से जो है ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है। कहाँ से? तो सभी साधनों की परिसमाप्ति हो जाने के बाद, अध्यास अभिमान नाश हो जाने, अध्यास का मतलब है अन्य पर अन्य का आरोप, इसको कहते हैं अध्यास। रहे कुछ और उस पर कुछ कल्पना करके, उस कल्पना को आरोपित करके करना, इसको कहते हैं अधियासा, अध्यास। और उसको अपना स्वरूप मानना, यह हो गया अभिमान। जैसे देह है तो भास पर देह का विकल्प, ये जो प्रतिमान है, इस पर देह का विकल्प, इसको कहते हैं अध्यास। और उसको अपना स्वरूप बताना कि मैं देह हूँ, इसको कहते हैं अभिमान। तो अध्यास और अभिमान के बाद, इसके अभाव हो जाने के बाद, तो कब होगा?
साधन संपन्नता के बाद साधन चतुष्टय जो आता है हमारे यहाँ, विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुता, ये सब साधन करने के बाद अध्यास नाश होता है। 3 प्रकार के अध्यास हैं हमारे यहाँ, देहाध्यास, जीवाध्यास और ब्रह्माध्यास। तमोगुणजन्य देहाध्यास, रजोगुणजन्य जीवाध्यास और सतोगुणजन्य ब्रह्माध्यास। क्योंकि 3 गुण हैं इसलिए अध्यास भी 3 नहीं है, और इसी अध्यास को जो है प्रपंच कहते हैं। सारा कुछ जो है इसी के अंदर है, इससे बाहर कुछ नहीं। मान्यता कह लीजिए, जो कुछ भी आप मानते हो। तो ये जो जिज्ञासा होती है, अतः अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है। कहाँ से? साधन संपन्नता के बाद जब वैराग्य जगता है, जब विवेक जगती है, प्रज्ञावती बुद्धि, प्रज्ञान बुद्धि, सत्य का जो विवेक करे, ऐसी बुद्धि कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह है विवेक का लक्षण। ऐसा जब लक्षण पैदा हो, विषयों से जब वैराग्य हो, और सम दम प्रति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान रूपी क्षय जो है, संपत्ति हासिल हो, और मुमुक्षुता हो, उसमें जो है मोक्ष की कामना हो, इसकी जिज्ञासा जब हो, तो ये जिज्ञासा तो फिर यहाँ से फिर जो है ब्रह्म सूत्र के किसके लिए जिज्ञासा और किसको जिज्ञासा, तो कहते हैं कि जन्माद्यस्यता, जिसकी सत्ता करके उत्पत्ति पालन संहार होता है, उसके लिए जिज्ञासा। जिसकी सत्ता करके, जिस करके उत्पत्ति पालन और संहार होता है, उसके लिए जिज्ञासा होती है। किसकी उत्पत्ति पालन संहार? तो कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति पालन संहार। भगवान की उत्पत्ति पालन संहार नहीं होता, जिज्ञासा का उत्पत्ति पालन संहार नहीं होता, प्रपंच का होता है। प्रपंच यानी अरिमान्यता, देश काल वस्तु, ये जो अध्यास अभी आपको बताया गया, इसे तो प्रपंच कहते हैं ना, मान्यता को। मैं और हूँ के बीच में जो कुछ भी है, कर्ता और कर्म के बीच में जो कुछ भी है, या कर्ता और क्रिया के बीच में, उसी मान्यता को तो प्रपंच कहते हैं। उसकी उत्पत्ति पालन और संहार होता है, उसको जानने की जिज्ञासा। ये जिज्ञासा होती किसको है? यदि कहो कि जीव को ये जिज्ञासा होती है, तो जीव का क्या स्वरूप है? जीवम कल्पेते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान। जीव को क्या कहा है गौड़पादी कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य ने? कि जीव एक कल्पना है। कल्पयते, कल्पना किया है भगवान ने आदि में, शुरू में। जीवम कल्पेते पूर्वम, सृष्टि के पूर्व संकल्प है उनका, जो है कल्पना है, मान लिया अपने आप को कि मैं जीव हूँ। तो मानी हुई चीज जो है, काल्पनिक चीज जो है, वो अस्तित्वहीन होता है। सुन चुके हैं आप लोग, सब बुजुर्ग हो, अनुभवी हो। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। अरे शब्द तो सुनाई पड़े, लेकिन जब अनुभव काल में जो है, जब अनुभव करने जाओ, तो वस्तु का जो है अनुभव नहीं होता। उसको कल्पना कहते हैं, उसको विकल्प कहते हैं। जैसे डंडा, तो डंडा जो है सुनने में तो आता है कि डंडा है, लेकिन जब अनुभव करने जाओगे तो डंडे की अनुभूति नहीं होती। काहे की अनुभूति होती है? लक्ष्य की अनुभूति होती है। तो डंडा हुआ विकल्प,
कल्पना है, मान लिया डंडा जो है लकड़ी को। तो जो विकल्प है वो अभाव रूप होता है, बंध्या पुत्र अस्तित्वहीन होता है। तो जो अस्तित्वहीन है, जो अभाव रूप है, उसको कैसे जिज्ञासा होगी? जो है ही नहीं उसको कैसे जिज्ञासा होगी? अरे भाई, भाव को जिज्ञासा होगी, अभाव को थोड़ी। जीव अभाव रूप है, तो जीव को जिज्ञासा नहीं होती। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये चार जो चरण है इसके अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो सूत्र है, ये अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन द्योतक है। भला एक एक चरण एक एक का जो है द्योतक है, इसका प्रकार डालूंगा। तो जीव को तो जिज्ञासा होती नहीं। अब कहो कि आत्मा को जिज्ञासा होती तो उसको क्यों जिज्ञासा होगी? वो तो अपने को जानता है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को भी जिज्ञासा नहीं होती, तो फिर जिज्ञासा होती किसको? अथातो ब्रह्म जी, ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म कहते हैं व्यापक तत्व को। ब्रह्माति ब्रह्म, जो बढ़े, जो व्यापक हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो व्यापक तो मैं ही हूँ, भगवान आत्मा जो है सर्व जगह से प्रस्फुटित हो रहा हूँ, सर्वदेश, सर्वकाल, सर्वावस्था से। तो यदि कहो कि जीव को जिज्ञासा होती है तो जीव अभाव रूप है, और कहो कि आत्मा को जो है जिज्ञासा होती है, तो आत्मा अपने आप को जानता है, उसको क्यों जिज्ञासा होगी? वो क्यों जानेगा? तो फिर जिज्ञासा होती किसको है? यहाँ जो जिज्ञासा शब्द आया है, क्योंकि बिना जिज्ञासा के जो है स्वरूप प्राप्ति नहीं होती, साधन से इसकी उपलब्धि नहीं होती। महर्षि मुक्त ने प्रमाणित किया है, साधन से न मंजिल तय होगी, तप से न मंजिल तय होगी। चाहे लाखों जन्म उपाय करो, फिर भी न मंजिल तय होगी। मंजिल हकीकत पाना अगर मस्तों की आंख से आंख मिला, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ का दिल को जाम पिला। फिर देख तमाशा ये मुक्ता कब दिन और रातें होती हैं, मंजिल पे पहुंचने के खातिर मुतवातिर बातें होती हैं। तो साधन से इसकी उपलब्धि होती नहीं। ये साधन चतुष्टय संपन्न जो जीव, इसको साधन से इसकी उपलब्धि होती नहीं। तो फिर साधन करते क्यों हैं? साधन कौन करता है? ये इस पर जो है विचार करेंगे। जिज्ञासा किसको होती है? तो न जीव को जिज्ञासा होती है, न आत्मा को जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा होती है भगवान आत्मा जब अपने को जो है, अपने आप को जो है जीव मानता है, जीव की कल्पना करता है। जीवम कल्पते पूर्व सुन चुके, अपने आप को जो है जीव मान करके फिर उसको जिज्ञासा होती है कि मैं व्यापक तत्व को जानूं, स्वरूप को जानूं, आत्मा को जानूं, और उसके लिए फिर जो है साधन करता है। तो साधन से तो इसकी उपलब्धि नहीं होती। हाँ, साधन से जो है अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए साधन को छोड़ो मत। यदि साधन कर रहे हो तो अंतःकरण पवित्र होगा, वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। और जब अंतःकरण पवित्र होगा तो बताने वाले जो गुरु हैं उनकी प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा उसकी प्राप्ति संभव नहीं। क्योंकि प्राप्ति की प्राप्ति है, इसीलिए साधन से जो है इसकी प्राप्ति नहीं होती। अरे मिला हुआ है, पहले से ही है। जो पहले से ही जो देख रहा है उस महापुरुष के पास जाकर के और इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, आत्म जिज्ञासा। यदि आप देख रहे हो भगवान तो फिर कृपा करो, हमको भी बताइए। जी हाँ, कृपा साध्य है नहीं।
साधन साध्य नहीं है, इसलिए साधन से इसकी उपलब्धि नहीं होती, कृपा से होती है, प्राप्ति की प्राप्ति है ये। तो अथा तो ये जो जिज्ञासा है वो अंतःकरण पवित्र होने के बाद जिज्ञासा होती है, और उसके बाद फिर इसको बताने वाले कोई न कोई गुरु की उपलब्धि होती है। कोई न गुरु आपके दरवाजे आएंगे और आपको बोध कराकर चले जाएंगे। हाँ। तो साधन करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। कोई रामायण पाठ कर रहा है, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई योग कर रहा है, छोड़ो मत उसको, लगे रहिए आप भी रहे। छोड़ना नहीं पड़ेगा यार, ये तमाम साधन आपको स्वयं छोड़ देंगे जब समय आएगा। तो जब जिज्ञासा होगी तो इन साधनों में आपकी रुचि नहीं होगी, तब समझना कि हाँ अब जिज्ञासा पैदा हो गई है। जब तक रुचि है करते जाओ। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय है। इसमें जो है अधिकारी जो जिज्ञासु है उसके बारे में कहा गया है कि जिज्ञासु 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी उसको कहते हैं कि मल विक्षेप से जो है आवृत है, जिसका अंतःकरण जो है मल विक्षेप और आवरण तीनों दोषों से जो है ढका हुआ है, वो कनिष्ठ अधिकारी। वो कनिष्ठ अधिकारी, उसको जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा नहीं होती, होती है, जान लें हम भी, लेकिन इन विषयों में जो है उसकी रुचि नहीं होती। उसकी रुचि होती है कर्मकांड करने की, यज्ञ आदि करने की। जो है देहात्मवादी होते हैं ना, कर्मकांडी, तमोगुणी, तो उसकी रुचि जो है साधन में होती है, यज्ञ आदि कर्मकांड में, कर्म में उसकी रुचि होती है। और ये देहात्मवादी है। और जीवात्मवादी जो है, जो अपने आप को जो है जीव मानता है, उपासक, ये रजोगुणी, इसकी जो है पठन पाठन में रुचि होती है, साधन में रुचि होती है, चलो साधन करो। और उत्तम अधिकारी जो है उसको किसी में रुचि नहीं होती, न पढ़ने लिखने में रुचि, क्योंकि वो तो सब साधन संपन्न रहता है, सब कर चुका रहता है, उसको रुचि नहीं होती, वो अनुभव चाहता है। उत्तम अधिकारी। अभी बताओ, जैसा कि नचिकेता ने यमराज से जो है कहा था कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूतात् भव्यात् यत् पश्यसि तद्वत्। हे भगवान, यदि आप इस तत्व को देख रहे हो तो हमसे कहिए, जो धर्माधर्म से परे है, शुभाशुभ कह लीजिए, पाप पुण्य कह लीजिए, विधि निषेध कह लीजिए, इनसे जो परे है, अरे जो परे से परे है, उस तत्व को यदि आप देखे हो, यदि आप ऐसा कहते हैं कि हमने देखा है, तो कहने की जरूरत नहीं, हम उस पर नहीं सुनते। वर्तमान में यदि आप देख रहे हो तद्वत्, तो उसको आप कहिए। पश्यसि वर्तमान की क्रिया है, यत् पश्यसि तद्वत्। यदि आप उसको देख रहे हो तो कहो। तो उत्तम जिज्ञासु जो है, अरे अनुभव चाहता है, यदि आप इस तत्व को जान रहे हो, इस तत्व को देख रहे हो, तो हमको दिखाओ अभी। जी हाँ, उत्तम जिज्ञासु वो अनुभव चाहता है स्वरूप का, ये अधिकारी है। तो उत्तम अधिकारी
अरे इसको जो है जिज्ञासा होती है, इसको इसको जो है अधिकार हासिल हो जानने की, इसको अधिकार है। इसी के लिए आया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासु है, इसको जो है जिज्ञासा होती है कि मैं अपने आप को जानूं। और अच्छा, और गुरु जो है, गुरु से जो है बोध नहीं होता भैया। गुरु एक जरिया है, एक उपकरण है। तो भगवान क्या हो जाएगा, आत्मा क्या हो जाएगा, और वो अनित्य हो जाएगा। और जो साधन से जो जाना जाता है, उपकरण करके जो जाना जाता है, वो वस्तु नित्य नहीं होता, अनित्य हो जाता है। बोध नहीं होगा तो अरे गुरु मार्गदर्शक है यार। जैसे कोई भोजन पका दिए, उसी तरह से गुरु जो है सब कुछ बता देते हैं। शास्त्र की जो मर्म जो है, उसका जो रहस्य है, उसको बताते हैं गुरु जो है। और यहाँ तक कि जो है उस स्थिति का जो है अनुभव भी कराते हैं। लेकिन अनुभव तो आप ही को करना है, तो बदले गुरु तो अनुभव नहीं करेगा। जैसे गुरु के पास आप जाते हो, गुरु आपकी महिमा बता करके कहते हैं कि ऐसा जो लक्षण है, ये जो महिमा है, वो तुम्हारी स्वयं की है। तो जब तक इसको आप नहीं जानोगे, गुरु क्या कर सकते हैं। गुरु एक उपकरण है। जो वशिष्ठ में यही कहा है भगवान राम से, जो वशिष्ठ ने, कि गुरु से जो है बोध नहीं होता, गुरु एक उपकरण है, मार्गदर्शक है। वहां तक जो बुद्धि है, वहां तक बुद्धि को ठेल के ले जाते हैं। कि जिज्ञासा जो होती है उत्तम जिज्ञासु को, तो क्या करता है वो, तो परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त कृतः कृतेन तद ज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छत सवित पाणी सत्यम ब्रह्मनिष्ठ। अब श्रुति कहती है कि उत्तम जिज्ञासु जो है, उसको जो है पत्र पुष्प लेकर के ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण विशेषण आया है अधिकारी के लिए। यहाँ पर जो है मुंडक की श्रुति, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण, ऐसा जो ब्राह्मण है जो सभी कार्यों को संपन्न कर लिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सबसे निवृत्त होकर के जो है, ऐसा जो जिज्ञासु है, उसको पत्र पुष्प लेकर के और किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक जिज्ञासु को भेजती है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण शब्द आया है ऐसे ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण का मतलब जो है जाति सूचक नहीं लगाना, ये जाति बोधक नहीं है। यहाँ जो ब्राह्मण है, अरे जो व्यापक तत्व को जानता हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मवित है, अहम ब्रह्मास्मि की जिसकी जो है धारणा है, अपने आप को जो है आत्मा जानता है, अपने आप को व्यापक तत्व जानता है, ऐसे बोधवान के लिए जो है श्रुति कहती है, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करती है। ऐसे ब्राह्मण को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाना चाहिए। वहां जाओ तो जान तो लिया कि मैं आत्मा हूं, अब क्या जानने के लिए श्रुति भेजती है। अब आगे और क्या बच गया जिसके लिए ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, ऐसा जो ब्राह्मण है, उसको श्रुति कहती है कि पत्र पुष्प लेकर के और जो जाओ शरण में, गुरु की शरण में। अब क्या रह गया है, जब तो लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं ये जानना नहीं है। अरे ये मानना है यार। अभी तक आप अपने को देह मान रहे थे, जीव मान रहे थे, अब ब्रह्म मान रहे हो। है तो ये भी सतोगुणी जन्य जो है मान्यता। जैसे किसी के पैर में कांटा गड़ जाता है, चुभ जाता है, तो क्या करते हैं उसको निकालने के लिए, जब तकलीफ होती है, उसको पीड़ा होती है, तो एक ताजा कांटा लेकर के
पुराने गड़े हुए कांटा को जो है वो निकाल देते हैं उससे। तो उसी तरह से मैं देह हूँ, ये जो अध्यास है देहाध्यास, और देह मानकर देह के जितने धर्म इस पर लागू होता है उसको अपना धर्म मान करके जो जीव रहा है, अपने को देव मान रहा है, अपने स्वरूप को देव मानता है, ऐसा देहात्मवादी। और जो अपने को जीव मान रहा है, और ये जो है गड़े हुए कांटा है, इससे जो चुभन होती है, इससे जो पीड़ा होती है, उसकी निवृत्ति के लिए गुरु जो है उसको एक ताजा कांटा दे देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का। अरे तू देह नहीं, जीव नहीं, व्यापक तत्व है, सच्चिदानंद रूप। अपने को देह मत मान, अपने को जीव मत मान, अपने को आत्मा जान। तो आत्मा आत्मा मानने से क्या होता है, देह भाव और जीव भाव, ये दोनों का जो है अभाव हो जाता है। मैं देह नहीं, मैं जीव नहीं, मैं व्यापक तत्व हूँ, ब्रह्म हूँ। ऐसी जिसकी धारणा होती है उसको ब्रह्मवादी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मवेत्ता, तो श्रुति जो है ऐसे ब्रह्मवेत्ता को, ऐसे ब्राह्मण को किसके पास भेजती है? अरे नैष्ठिको, श्रोत्रियम ब्रह्म नैष्ठिको, नैष्ठिक के पास भेजती है, वेत्ता के पास नहीं। एक स्टेज और है, सिवाय जो है इसके मुझ भगवान आत्मा के, अरे वो जो है किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये निष्ठा है, इसको निष्ठा कहते हैं। देश काल वस्तु इसकी सत्ता को स्वीकार न करना, इसको निष्ठा कहते हैं। ऐसे नैष्ठिक के पास जो है ब्रह्मवेत्ता को भेजती है पत्र पुत्र लेकर के। तो क्या करते हैं वो? अरे तू ब्रह्म भी नहीं है, इस ब्रह्म भाव का भी जो है, अरे इसका भी जो है अभाव करते हैं। तू ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तेरी मान्यता है, ये निश्चय कराते हैं। अरे ब्रह्म ब्रह्म कहता है कि मैं ब्रह्म कहता हूँ? अरे मैं ब्रह्म कहता हूँ, हूँ क्रिया मेरी है, तो मैं और हूँ के बीच में मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं और हूँ के बीच में ये जो ब्रह्म भाव है, ये जो अमुक भाव है, ये जो ब्रह्म भाव है, और ये मेरी मान्यता है भाई, मैंने मान लिया अपने को। तो इस मान्यता का अभाव कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी नहीं है। ये कृपा करते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, इस गलत फहमी में जो जी रहा था अभी तक, अरे ये भी तो पतन का कारण होता है, चुभन है, कांटा कांटा ही है, ये भी तो एक कांटा ही है, मैं ब्रह्म भाव। तभी तो पतंजल ने कहा ना, विशेष दर्शनियात्म भाव भावना विनिवृत्ति। अरे भाई बोध उसको कहते हैं जहां आत्म भाव की भावना की भी विनिवृत्ति हो जाए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं व्यापक तत्व हूँ, सच्चिदानंद हूँ, इस भाव का भी अभाव हो जाए, तब बोध कहते हैं, उसको बोध कहते हैं। तो ये जो मैं ब्रह्म हूँ की धारणा जिसके पास है, ब्रह्मवेत्ता, अपने को जो ब्रह्म मानता है, व्यापक सच्चिदानंद रूप आत्मा जानता है, मानता है, अरे उसको जो है श्रुति कहती है कि जाओ किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास, नैष्ठिक पुरुष के पास जाओ। हाँ। आत्मवेत्ता के पास नहीं भेजती, आत्मवेत्ता तो है ही है, अपने को जान रहे, ब्रह्मवेत्ता है वो। नैष्ठिक के पास, अरे जिसके पास ब्रह्म भाव का भी अभाव रहता है, न देह भाव, न जीव भाव, न ब्रह्म भाव, सर्व भाव का जो है अभाव रहता है, वो नैष्ठिक पुरुष। वहां जाकर के जिज्ञासु की जो जिज्ञासा शांत होती है। इसके पहले भी मैं ब्रह्म तक जो है अज्ञान है,
विषयी साधक सिद्ध सयाने और त्रिविध जीव विविध वेद बखाने। ये तीनों जीव कोटि के हैं भला, विषी कर्मकांडी और साधक जो है उपासक और सिद्ध जो है ज्ञानी, मैं ब्रह्म हूँ, ये जीव कोटि में आता है। यहाँ तक जीव है, यहाँ तक जीव भाव रह जाता है तो न तू देह है, न जीव है और न ब्रह्म है, तीनों मान्यताओं का भाव करता है। यही कृपा है गुरु की जो है। और तो पुष्प ले रहे तो नचिकेता ने यही तो पूछा था ना, सभी धर्मों से जो परे है, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्येसा परमार्थ, उस परमार्थ तत्व को जहाँ न उत्पत्ति है, न पालन है, न संहार है, न ज्ञान है, न ज्ञान है, न बंध है, न मोक्ष है, सर्वभाव का भाव है, उसको यदि आप देख रहे हो तद्वत, तो हमसे कहिए जिस भाव में समस्त भाव का जो है अत्यंता भाव रहता है, जिस भाव में समस्त भावों का अत्यंता भाव हो, और वही तो मैं हूं का भाव है। देह भाव, जीव भाव, ब्रह्म भाव, ये मैं का भाव नहीं है। मैं हूं ये मैं का भाव है, और इसी को जो है परम गुह्य ज्ञान कहा है, मैं हूं। अब मैं कैसा हूं, क्या हूं, कब से हूं, कितना हूं, क्यों हूं, इसका यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहीं ठहर जाओ। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, कितना हूं, कब से हूं, यदि इसका उत्तर कुछ मिल रहा है तो वो मुकाम नहीं है भैया, रे आगे चलो। यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहीं ठहर जाओ, वही मैं हूं। उसके लिए जिज्ञासा करो। उत्तर के लिए जिज्ञासा करने नहीं बोल रहे हैं। मैं फला हूं, मैं आत्मा परमात्मा हूं, इसके लिए जिज्ञासा करने नहीं बोल रहे हैं जिज्ञासु को, उत्तम जिज्ञासु को। अरे जिसका उत्तर ना मिले, मैं कौन हूं, यदि कुछ उत्तर मिल रहा है वो नहीं है मैं, उसके लिए जिज्ञासा मत करो। जब उत्तर ना मिले बस वही ठहर जाओ, वही जिज्ञासा है, वहां ठहर जाओ। उसी को आत्मवादी आत्मा कहते हैं। एक शरीर में आत्मा और सर्व शरीर में जो, उसी को परमात्मा कहते हैं। व्यक्ति समष्टि का भेद है भला, व्यक्ति समष्टि का भेद है, बाकी दोनों एक ही है, लक्ष्य दोनों के एक ही है। उसके लिए जिज्ञासा करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो आया है उसके लिए आया है। इदम, इदम को जिज्ञासा होती है अदह को जानने की। अदह यानी मैं, इदम यानी यह को जानने की। तो यह तो अभाव रूप है, और तो मैं ही अपने आप को जो है जीव मान करके जो है यह हो जाता है, और जिज्ञासा होती है उसको। जीव को जिज्ञासा होती है, भगवान को जिज्ञासा नहीं होती। और जीव को अधिकार भी नहीं है, अनधिकार चेष्टा है भगवान को जानने की उसकी। अपने को जीव मान करके ब्रह्मा भी जो है अपने आप को समर्थ नहीं है जानने में। मैं ब्रह्मा हूं इस भाव में जो है ब्रह्मा समर्थ नहीं है अपने आप को जानने में। अपर जीव के लेखे माही मान्यता रहित होने के लिए बोल रहे हैं। ये जिज्ञासा का स्वरूप है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
तो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तव्य, ऐसा जो आत्मा है उसका दर्शन करो, उसका श्रवण करो, उसका मनन करो, उसका निश्चय करो। तो कैसे देखें? तो मांडुक्योपनिषद की ये बृहदारण्य की श्रुति है कि आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। और मांडुक्योपनिषद की श्रुति क्या कहती है कि अदृष्टम अव्यवहार्यम अदृष्टम अग्राह्यम अव्यवहार्यम एकात्म प्रत्यासारम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यप्रदेश के तमाम ये जो विशेषण श्रुति देती है भगवान आत्मा के लिए, हर और द्रष्टव्य नहीं है। बृहदारण्य उपनिषद में कहती है श्रुति कि आत्मा को देखो, और इस श्रुति में कहती है कि अदृष्टम, वो देखा नहीं जा सकता, न अन्य करके देखा जा सकता, न इंद्रियों करके देखा जा सकता, न स्वयं करके देखा जा सकता। उसको आत्मा कहते हैं जी, वो आत्मा है। तो देखोगे किसको भाई? मान्यता को ही तो देखोगे, अपनी कल्पना को। ये दिखेगा कब? ये जो प्रतिमान हो रहा है, इस पर जब तक आप कुछ विकल्प नहीं करोगे, जब तक कोई कल्पना नहीं करोगे, जब तक इसको कुछ मानोगे नहीं, ये दिखेगा कैसे? प्रतीत होगा बस ऐसे जो है। दिखता जो है विकल्प दिखता है, ये नहीं दिखता। ये फला है, ऐसा जब आप विकल्प करोगे तो वही विकल्प जो है फिर आपको दिखाई देगा। ये नहीं, ये तो भास है, जबकि कहते हैं इसको जगत दिखता है। इस पर जो अर्थ लगाते हो, अर्थ दिखता है, अर्थ का तुम दृष्टा होते हो वस्तु के लिए, इसलिए तो दृश्यम कह देगी श्रुति। कैसे देखोगे इसको? ये जो प्रतिमान है, जिसको आत्मा कहते हैं, ये जो भास है, कैसे देखोगे? कब दिखाई देगा ये? जब इस पर कुछ विकल्प करोगे कि ये फला है। तो फला जो विकल्प है, जो अर्थ लगा, फला जो है अर्थ लगाते ही जो है ये भास जो है ये जो है तिरोहित हो गया और जगत जो है प्रकट हो गया। जबकि तिरोहित हो गए और जगत जो है प्रकट हो गया। यह स्वात्मनिजम निज माया कृतम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम। कभी तो मैं प्रकट हो जाता हूँ और कभी तिरोहित हो जाता हूँ, अपनी माया करके, मान करके। जी हाँ, जब कुछ मानता हूँ तो मैं तिरोहित हो जाता हूँ। यह फला है, मैं तिरोहित हो गया, और फला भाव का जब अभाव हो गया तो मैं प्रकट हो गया। इन दोनों भावों से परे, प्रकट और तिरोहित दोनों भावों से जो परे, अरे उसकी शरण में जा रहा हूं, वो मेरी रक्षा करे। गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं। तो अमुक दिखता है, अमुक दिखता है, भास नहीं दिखता, वस्तु नहीं दिखता। तभी तो मांडुक्योपनिषद की श्रुति कहती है ना कि भास जो है अदृष्टम, उसको कैसे देखोगे? उस पर कल्पना जब करोगे तब कल्पना दिखेगी, तब विकल्प दिखेगा, तब उस पर फिर मोह होगा आपको जो है। जी हाँ, तो आत्मा वाहरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। ये जो आत्मा को देखने के लिए श्रुति कहती है, वो आत्मा है कैसा,
जिसके लिए जिज्ञासा हो रही है। तो ये जो साक्षी पुरुष है ना, पुरुष कहते हैं वो पुरियाम नगरियाम कहते हैं, ऐसा पुरुष है जो 3.5 हाथ की पूरी में जो विश्राम कर रहा है, सोया नहीं। विश्राम करना अलग बात है और सोना अलग बात है। सोने में जो है चेतना नहीं रहती, सुसुप्ति में चेतना नहीं रहती, पता नहीं चलता कुछ। और आराम जो होता है, विश्राम जो होता है, वो जागते रहता है और सब जो है सब जानता है। साक्षी भाव के लिए आया है। ये जो आत्मा है, ये जो साक्षी पुरुष है, इसको जानो, इसका श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। ये साक्षी भाव कैसा है? तो ये साक्षी पुरुष का क्या लक्षण है? स्थूल सूक्ष्म कारण देहाद व्यतिरिक्तो अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप तिष्ठति सैव आत्मा। देखिए, इसमें एक शब्द आया है। एव का मतलब होता है ही। यह ही आत्मा है और कोई दूसरा नहीं। जिसमें जो लक्षण बताया गया है, जो तीनों काल तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, सच्चिदानंद रूप, अरे यही आत्मा है और दूसरा आत्मा नहीं। इसको जानो। इस आत्मा को जानने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर वो आत्मा कैसा? तो चलिए फिर आत्मा वारे द्रष्टव्य, देखा जाए आत्मा कैसा है, सुना जाए, मनन किया जाए और निश्चय किया जाए, अनुभव करके जो है घटाया जाए उसको, जो है तब न निश्चय होगा। तो स्थूल सूक्ष्म कारण देहाद व्यतिरिक्त, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 देह है। स्थूल देह तो यही है ना कि पंचभूतात्मक जो दिख रहा है, चित जल पावा गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर, ये जो है स्थूल शरीर है। इससे जो परे हो, इसका जो साक्षी है, ये इसका स्वरूप नहीं है। इसका जो साक्षी है उसको आत्मा कहते हैं, ये आत्मा नहीं है। इसके परिवर्तन को जो जानता है, पहले मैं छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, आज इस स्थिति में हो, इसको किसने जाना? इसका साक्षी कौन है? तो चलो घटाओ, निश्चय करो। निधिध्यासन है तो निश्चय ये होता है कि इसको तो मैं ही जान रहा हूँ, दूसरा कौन जानेगा? तो उसी के लिए तो कर रहे हैं, ये वो आत्मा, वही आत्मा है, वही द्रष्टव्य है, उसको देखो। जो इसका साक्षी है, जो इसका साक्षी है, साक्षी किसको कहते हैं? देखो, एक दृष्टा होता है और एक साक्षी होता है। यहाँ जो है, यहाँ साक्षी शब्द आया है। इसका जो साक्षी तो करता है, इसका जो साक्षी है, साक्षी उसको कहते हैं, दृष्टा उसको कहते हैं। दृश्यति से दृष्टा, जो देखे उसको दृष्टा कहते हैं। और साक्षात पश्यति से साक्षी, पश्य कह लो या दृश्य कह लो, दोनों का मतलब एक है। दृश्यति कह लो या पश्यति कह लो, पश्य भी कहते हैं, दृश्य भी, देखना भी कहते हैं। तो साक्षात पश्यति, तो देखना और साक्षात देखना। अरे जो इंद्री करके त्रिपुटी करके जो ज्ञान होता है, जो देखना होता है, इसमें एक देखने की वस्तु, एक देखने वाला और देखने की क्रिया, इस करके जो देखा जाता है वो जो है देखना है। और बिना किसी उपकरण के जो देखा जाता है, यानी दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों का अभाव के बाद जो दिखाई देता है, वो साक्षात दृष्टि, उसको साक्षी कहते हैं, साक्षात पश्य।
बिना उपकरण के देखना, बिना आंख के देखना, तब तो सूत्र लगेगा ना। बिना कान के सुनो, बिना आंख के देखो, बिना बुद्धि के निश्चय करो, तो क्या होता है? अरे कुछ न देखना ही देखना है, कुछ न सुनना ही सुनना है, कुछ न निश्चय करना ही निश्चय है। यही आत्मनिश्चय है, यही आत्मश्रवण है, यही आत्ममनन है, यही आत्मा का निधिध्यासन है। कुछ भी विकल्प, कुछ भी निश्चय ना हो, कुछ भी दिखाई ना दे, ये आत्मदर्शन तो ही कहता है। तो आत्मा जो है स्थूल देह से परे है, स्थूल देह का साक्षी है, स्थूल देह इसका स्वरूप नहीं है। निश्चय करो इसको जो है, क्योंकि स्थूल देह में परिवर्तन होता है और भगवान आत्मा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक रस रहता है। वो साक्षी है जो इसके परिवर्तन को जानता है। और जो सूक्ष्म शरीर का भी जो साक्षी है, सदैव आत्मा, उसको ही आत्मा कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच प्राण, पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय, तन्मात्रा, इसके संघात से जो कुछ बना हुआ है उसका जो साक्षी है वो सूक्ष्म शरीर, जो नर, जो शास्त्रों में जो जिसके लिए आता है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, यही तो जाता है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर को तो जला देते हैं हम, नहीं जाता स्वर्ग नरक, ये नहीं जाता, इसको तो आप जला देते हो। ये जो सूक्ष्म शरीर है, अंगुष्ठ मात्र जिसका प्रमाण बताया शास्त्रों में, अंगूठे के आकार का, वो जाता है। अरे जो संकल्प विकल्प करता है वो जाता है। तो उसका जो साक्षी है उसको जानो, उसके लिए जिज्ञासा पैदा करो, उसको आत्मा कहते हैं, सदैव आत्मा। उसको देखो, उसकी महिमा सुनो, उसका मनन करो, उसका निश्चय करो, घटाते जाइए जो है। तो स्थूल शरीर का जो साक्षी है वही आत्मा है, स्थूल शरीर नहीं। जो सूक्ष्म शरीर का जो है साक्षी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, उसको जानो, उसको देखो, वही आत्मा है। और जो कारण शरीर का जो है जानने वाला है, कारण शरीर का जो साक्षी है, स एव आत्मा, वही आत्मा है। अभी कारण शरीर क्या है? अरे कारण शरीर उसको कहते हैं भैया, ये शरीर पैदा कब हुआ, इस शरीर की उत्पत्ति का कारण क्या है, कब पैदा हुआ ये? तो भास को भास न जानकर उस पर जो तुम अन्य का विकल्प किए और उसको अपना जो स्वरूप माने, इसी को अज्ञान कहा है। और यही से जो है देह की उत्पत्ति हुई कि मैं देह हूं, मैं आत्मा नहीं। मैं जो भास है भगवान आत्मा, ये मेरा, ये मैं नहीं हूं, ये देह है और मैं देह हूं, ऐसा जो अध्यास है और अभिमान जो करते हो, मानते हो, बस यही मान्यता, यही जो है ये जो अज्ञान है, यही जो कारण शरीर है। इसी अज्ञान के कारण भास को भास न मान करके देह मान लेना, यही अज्ञान जो है ये कारण शरीर है। इसका साक्षी कौन है? कौन मानता है? किसको मानता है? दोनों को जो जानता है, जो मानता है, जो जानता है, जो मानता है और जिसको मानता है, इसको जो जान, इसका जो साक्षी है, ऐसा ही वो आत्मा। तो ये तमाम जो लक्षण घट रहे हैं, ये किस पर घट रहे हैं? अरे मुझ पर घट रहे हैं, तो फिर निश्चय करो ना कि मैं ही आत्म तत्व हूँ, मैं ही आत्मा हूँ।
जिसकी जिज्ञासा लेकर के जो बैठे हो, नई पीढ़ी, पुरानों की बातें ये सब सोचे हुए हो, नई पीढ़ी जो है ये उन लोगों के लिए कहना है कि जो अपने को देह मानकर अटके हुए यही मेरा स्वरूप है, जो अपने को जीव मान करके अटके हुए हो, उन लोगों के लिए संदेश है भैया कि तुम देह जीव नहीं हो, साक्षात नारायण तत्व हो। मैं वेदम सर्वम, ये विज्ञान, और मैं ही नहीं, सारा चराचर जो है मैं ही हूँ, ऐसा बोध, ऐसा जानना, यही आत्मा का जो है, इसी को आत्मबोध कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। तो कारण शरीर, अज्ञान जो है कारण शरीर है, अपने को जैसा हूं वैसा ना जान करके और कुछ कुछ मान लेना, ये जो है कारण शरीर। तो तीनों शरीरों का जो साक्षी है सही हुआ है, और जो तीनों जो है अवस्थाओं में रहता है वही आत्मा है। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, देखिए तीनों अवस्थाओं में जो रहता है, जागृत में रहता है, क्या प्रमाण, देख लीजिए, मैं इसका प्रमाण हूं। कोई बैठा है, कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, तमाम ये जो प्रपंच देख रहा हूं मैं, इसका साक्षी, इसको कौन जानता है? ये मैं जानता हूं। तो जो जानता है उसी साक्षी के लिए तो जो है कह रही है श्रुति ना कि वही आत्मा है, निश्चय करो, निश्चय बोधक शब्द लगा ना, एव, वही आत्मा है, दूसरा आत्मा नहीं, जो इसका साक्षित्व कर रहा है, जो इसको जान रहा है, जागृत के प्रपंच को। तो जागृत के प्रपंच को तो मैं जान रहा हूँ। हाँ, तो फिर माँ कहे सो, माँ बताओ ऐसा ही पिता, श्रुति माता कह दी कि वही तुम्हारा पिता है, सही है वो आत्मा, उसे जान जाओ। आत्मा वाले द्रष्टव्य तव्य मंतव्य निधिध्यातव्य, उस साक्षी को जानने के लिए बोल रहे हैं। यहां तक अज्ञान है भला, क्योंकि साक्ष्य की अपेक्षा से साक्षी ना, और जब साक्ष्य न रहेगा, एक आत्म के परे तत्व भेद वार्ता कथम भवे। अरे सुसुप्ति में किसने भेद देखा है? न भेद न भेद, कुछ नहीं रहता। हाँ, तो साक्ष्य तक साक्षी भैया रे, देश काल वस्तु साक्ष्य है, इसी का तो मैं साक्षी तो कर रहा हूँ, ये अगला कोर्स है अभी का। साक्षी भाव का भी अभाव का रूप, ये समझने समझाने तक है, उसके बाद फिर आगे की बात। इसका जो साक्षी है जागृत का, कौन है? मैं हूं। पतंजलि ने इसका भी अभाव करने कहा है, वो शुद्ध बोध है, साक्षी भाव का भी अभाव करना है आगे चल के, अच्छी बात। वो मैं हूं, तो सही है आत्मा, अरे वही तो आत्मा है साक्षी, जो इसको जान रहे जागृत के प्रपंच को, और जो स्वप्न अवस्था में रह करके जो है स्वप्न के प्रपंच को जानता है, सही आत्मा, वही आत्मा है। हम सपना देखते हैं, सभी देखते हैं कि भाई आकाश में उड़ रहे हैं, कि पर्वत है, नदी है, झरना है, तमाम सब दृश्य देखते हैं, जितने वैकल्पिक जो दृश्य दिखाई देते हैं स्वप्नावस्था में। अरे जागृत में जो जो हमने कल्पना किया है, जो जो देखा है, जो जो सुना है, उन सब दृश्यों को जो है स्वप्नावस्था में जब दिखाई देता है, उसका जो साक्षी है, उसको जो जानता है, सही हो आत्मा, वही तुम्हारा स्वरूप है, तुम आत्मा हो, उसको आत्मा कहते हैं। कभी कभी सपने में ऐसा देखने को मिलता है कि मेरा सिर कट गया और मैं रो रहा हूँ, और सवेरे जागने के बाद बताते हैं कि आज मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा कि मेरा सिर कट गया था सपने में, और मैं रो रहा था बैठे बैठे, मेरा सिर कट गया था। अब देखो,
प्रश्न ये उठता है कि जिसका सिर कटेगा वो रोएगा, संभव है? तो फिर किसका सिर कटा, कौन रो रहा है? तो वैकल्पिक पुरुष का सिर कटा। जो जो दृश्य हम जागृत अवस्था में देखे रहते हैं और वो जो दृश्यमान हमको स्वप्न में दिखाई देता है, वो काल्पनिक पुरुष, वो वैकल्पिक पुरुष, हमारे द्वारा जो कल्पना किया हुआ जो पुरुष है वो स्वप्न में दिखाई देता है, उसका सिर कट जाता है। लेकिन मन वहां रहता है, स्वप्नावस्था में मन रहता है, मन का भाव नहीं रहता, मन रहता है, वो रोता है। क्योंकि रोना धोना जो है ये मन का काम है यार। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति विमान, ये मन का धर्म है। तो मेरा सिर कट गया, वैकल्पिक पुरुष का जब सिर कट गया तो मन जो है रोता है कि मेरा सिर कट गया। और एक तीसरा पुरुष रहता है साक्षी, जो इस प्रपंच को जानता है। सिर कटा है उसको भी देख रहा है और जो रो रहा है उसको भी जान रहा है। उसी साक्षी के लिए कहा गया है कि स एव आत्मा, वही आत्मा है। तो फिर अनुभव में क्या होता है, वो तो मैं हूं। हाँ, तो फिर निश्चय क्यों नहीं करते कि मैं ही आत्मा हूं? निध्यासन करो, निश्चय करो। अरे अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं ना, अनुभव में आ रहा है, निश्चय करो वही साक्षी जो है मैं आत्मा हूं। और इसी तरह जो है स्वप्नावस्था का भी मैं साक्षित्व करता हूँ, सुसुप्ति का भी मैं साक्षित्व करता हूँ। कभी कभी आप गाढ़ी नींद सोए रहते हो और सुबह उठकर अपना अनुभव बताते हो कि आज मैं ऐसा सोया कि कुछ पता न चला, कुछ पता नहीं चला।